आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में केंद्रीय आम बजट, विधानसभा का मॉनसून सत्र और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले मंगलवार को वर्ष 2024-25 का आम बजट संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करते हुए कहा, Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार गरीब, महिला, युवा और किसानों के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं पर निरंतर काम कर रही है। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में आम लोगों और सरकारी कर्मियों के लिए आयकर में छूट का विशेष प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. केंद्रीय बजट में इस बार झारखंड की रेल परियोजनाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया, झारखंड राज्य में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए आज बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। अब मोदी जी ने इस वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड के लिए 7,302 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। झारखंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 52,885 करोड़ का रेलवे का होगा। 52,885 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट झारखंड में होगा। 57 स्टेशन है जिनको अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। रांची रेल मंडल प्रबंधक जेएस बिंद्रा ने पत्रकारों को झारखंड की रेल परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, जो बजट पेश हुआ है
उसमें रेलवे के एस्पेक्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा एलोकेशन दिया गया है, जो कि भारत के इतिहास में अधिकतम एलोकेशन है। झारखंड में 52,885 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इस साल और झारखंड के 57 स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि इन सब विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्यों के लिए कोई भी फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी। जितने भी पैसे, जितने की भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी वो सब एलोकेट किया जाएगा। झारखंड के बाद अगर हम रांची मंडल की बात करें तो रांची मंडल के कुछ प्रोजेक्ट्स को जो पहले से चल रहे हैं उनको और रफ्तार के साथ बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि हटिया बंडा डबलिंग बोलते हैं इसको, रांची से राउरकेला वाली लाइन का डबलिंग, उसमें काफी काम हो चुका है, काफी काम हो रहा है और बचा हुआ कार्य जो बचा है लगभग 58 किलोमीटर का, उसको भी और तेज गति से बढ़ाया जाएगा। इस बीच केंद्रीय रेल बजट पर झारखंड में मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। जहां सत्ता पक्ष की ओर से बजट की सराहना की गई है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों द्वारा इसे निराशाजनक करार दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बजट आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों का बजट, और यह बजट पूर्णतः प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया। इस बजट से ये पूरी तरह से प्रतीत हुआ कि केंद्र की सत्ता अपने स्थिरता के लिए इतनी डरी और सहमी हुई है कि उसे आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ पहुंचाना है, साथ साथ बिहार को भी, थोड़ा बहुत उड़ीसा के लिए, और बाकी 27 राज्य लगता है कि अब इस देश में ही नहीं है। गिरिडीह जिले में अधिकांश लोगों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश और राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए राहत की घोषणा हुई है। हमारे कृषक भाई हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, उनके आशा के अनुरूप ये बजट पेश किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि ये जो बजट है 2030 में इसका प्रभाव परिलक्षित होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट है, जिसमें सभी युवा, रोजगार, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है। विकास की गति को बढ़ाने वाली बजट है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली बजट है, उद्योग जगत को बढ़ावा देने वाली बजट है और देश को सुसंगठित कर आर्थिक दृष्टिकोण से आगे ले जाने के लिए यह बजट है। कोडरमा जिले से भी हमारे संवाददाता ने आम लोगों की प्रतिक्रिया भेजी है। गवर्नमेंट ने हर बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5%, 10%, 15% करके वृद्धि की। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक साल के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि देश का विकास हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो सके, उसमें 15% की वृद्धि की गई, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है देश में। टैक्सेशन में भी बहुत ही अच्छा रिलीफ दिया गया है। जिनका इनकम 15 लाख रुपए तक है उन्हें 17,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ईमानदारी से बोलूं तो पॉलिटिकल बजट ज्यादा लगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश, बिहार को ज्यादा बजटिंग दी गई है। हालांकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर आने से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से हमारे कोडरमा क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा। इससे हम ये आशा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ उत्थान होगा। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय सदस्यगण, श्रावण महीना की पवित्र वेला में आहूत पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तदश मानसून सत्र के शुभारंभ पर आप सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन और जोहार। वर्तमान सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें निर्धारित है, जिसमें वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन के अतिरिक्त सरकारी विधेयक तथा गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। पंचम विधानसभा का यह सत्र कार्य दिवसों के दृष्टि से यद्यपि छोटा है, परंतु गुणात्मक रूप से इसका व्यापक महत्व है। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए लोगों के प्रति शोक प्रस्ताव की घोषणा की, जिस पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा शोक संवेदना प्रकट करने के बाद सदन की बैठक अगले सोमवार तक स्थगित कर दी गई। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए। उनमें से लालचंद महतो, हीराराम तूफानी, सुशील कुमार मोदी, महेंद्र नारायण यादव, शांति देवी, एल रामदास, डॉक्टर रमेश सोरेन, बुधवा ओराव आदि प्रमुख हैं।
माननीय नेता सदन। अध्यक्ष महोदय, आज आपने सदन में कई सारे लोगों के नाम बताए जो विगत सत्र की अवधि में आज वो हमारे बीच नहीं है। उन सभी आत्माओं को भगवान को शांति प्रदान करे। मैं और मेरी पार्टी ओर से, सरकार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कारगिल दिवस भी है। कारगिल दिवस के अवसर पर सभी देश के हमारे शहीद बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके शोक प्रस्ताव का जो आपने रखा है, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए हैं, जिसमें ऐसे कई एक दिवंगत हुए लोगों के आत्मा की शांति के लिए और ठाकुर जी उनको श्री चरणों में अपना स्थान प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना करते हुए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी एवं आम नागरिक गुजर गए हैं। मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन्हें श्री चरण में जगह दे तथा इनके परिवार को से उत्पन्न परिस्थिति से उबरने की शक्ति दे। माननीय सदस्य प्रदीप यादव। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक कई प्रमुख राजनेता, कई समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग हमारे बीच नहीं रहे, जिनके शोक प्रकाश में आपने नाम अंकित किए हैं। उन तमाम लोगों के प्रति सदा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अवगत कराया, झारखंड और झारखंड से बाहर के तमाम विभूतियों को इस बीच हमने खोया है। हम उन सबके प्रति जो अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, आसन की तरफ से रखे शोक प्रस्ताव में कई गणमान्य हम लोगों के साथियों का उल्लेख है। इन सभी से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, लंबा समय तक काम करने का अनुभव था। महोदय, एक नाम छूट गया है। कल शाम को दिल्ली में श्री राजीव रंजन का देहावसान हो गया, हृदय गति रुक जाने के कारण से। इनका नाम भी सूची में आसन की तरफ से जोड़ लिया जाए, जो बेहतर होगा। मैं तमाम उन महानुभावों के प्रति अपनी हार्दिक शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 29 जुलाई 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड में इस वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का काम 25 जुलाई से शुरू किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया, सभी वोटर से अनुरोध है अपने अपने नाम का वेरीफाई कर ले। साथ में परिवार में किसी का नाम अभी 18 उम्र हुआ, 1 जुलाई का हो रहा है, तो उनका भी नाम दर्ज कर लें। ये मतदाता सूची का हम लोग को दावा आपत्ति का पीरियड रखा है 25 जुलाई से 9 अगस्त तक रखा है। उसके बाद उसका डिस्पोजल होके 20 अगस्त को अंतिम प्रकाशन होगा। नाम चेक करने के लिए अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप में चेक कर सकते हैं। 1950 में SMS भेजवा के भी चेक कर सकते हैं उसको। आपका BLO के पास वो सूची रहती है, उसका माध्यम से भी करा सकते हैं। इसलिए 25 से कार्यक्रम शुरू हो रही है। फिर उसके बाद 27-28 को फिर बूथ में अपने वो BLO दावा आपत्ति के लिए कोई किससे आवेदन लेने के लिए रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। फिर उसके बाद 1 तारीख को है, 1 तारीख से हम लोग का 2 तारीख तक स्पेशल कैंपेन है। प्रत्येक दिन प्रत्येक मार्जिनली सेक्शन का डेट रखा है। एक दिन हम लोग का 85 की उम्र के ऊपर सीनियर सिटीजन का रखा है। नाम दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर लें। कोई मिस्टेक होगा मतलब उसका सुधार करने के लिए भी काम कर लें, ताकि आने वाला चुनाव में आप लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करा सकें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।